जय हिंद साथियों। सरकार के लिए लोगों की मृत्यु सिर्फ एक इंसान की मृत्यु ही नहीं, मात्र एक आंकड़ा और गिनती बनती जा रही है। जी हाँ, इस तरीके से कई सारी घटनाएं आप देखते चले आ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा हुई लापरवाही के कारण कई लोगों की जान में सिर्फ उन्हें क्या मिलता है, 2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा। जी हाँ, ठीक ऐसे कई सारे कारण हुए जिनको लेकर के मैं अमरीश आपको एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहूंगा। और सरकार की लापरवाही के कारण कई लोगों की जाने और बदले में उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और सरकार के लिए एक व्यक्ति की मात्र गिनती यानी कि एक मृत्यु का आंकड़ा कि कितने मरे। जी हाँ साथियों, महाकुंभ हो जिसमें देखा आप लोगों ने कि अभी तक लोगों को यह नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें पता था कि इसमें सैकड़ों से अधिक लोग घायल हुए थे और करीब 50 लोगों ने अपनी उसमें जान गंवाई थी। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है और सरकार के ऊपर महाकुंभ का यह दाग हमेशा के लिए हमेशा लगा रहेगा। जी हाँ साथियों, ठीक वैसा ही हुआ एक बार दिल्ली में जब ट्रेन में भीड़ होती है और भीड़ मैनेजमेंट के कारण उसमें भी कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी कि महाकुंभ के इस बड़े अवसर पर भीड़ की अनियंत्रित मात्रा हो जाना और एक तरफ से अफरा तफरी और भगदड़ मचने में जिन लोगों ने जान गंवाई उसमें किसी का बेटा था, किसी का पुत्र था, किसी की बेटी थी, किसी के बुजुर्ग माता पिता थे जो आज तक पूरी तरीके से यही भी नहीं जान पाए हमारे माता पिता कहाँ हैं, क्या मिले हैं। सरकार उनका कोई आंकड़ा देने को पूरी तरीके से उस पर राजी नहीं थी। हालांकि उस टाइम पर मीडिया रिपोर्ट्स जो भी जानकारी आई, जितनी उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी ये तो जनता अपने आप ही जानती है। लेकिन ये सारी चीजें पूरी तरीके से यह पुष्ट कर देती है कि लोगों की मृत्यु सिर्फ सरकार के लिए एक आंकड़ा मात्र है और बदले में मिलता क्या है उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा। जी हाँ, उसके लिए भी तुम्हें पहचान करानी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, तब तो मिलेगा, नहीं तो आप दफ्तरों और सरकारी अफसरों के चक्कर लगाइए बस। जी हाँ साथियों, जैसा मैंने आपको एक उदाहरण दिया ठीक वैसा ही उदाहरण अब उत्तराखंड के मनसा देवी मंदिर में देखने को मिला। जी हाँ, उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचतीर्थ जी हाँ साथियों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच तीर्थों में एक तीर्थ मनसा देवी तीर्थ है। जी हाँ, माता मनसा देवी का सिद्ध पीठ मंदिर जो पूरे भारत में एक पंच तीर्थ के नाम से विख्यात है और पंच तीर्थों में उसका भी एक विशेष योगदान और महत्व है। हाल ही में मनसा देवी मंदिर में लोगों की अनियंत्रित भीड़ और भगदड़ के कारण 8 लोगों की जान चली गई और लगभग 30 से भी अधिक लोगों ने अपना जोखिम उठाया और जो पूरी तरीके से वो घायल भी हो गए। यानी कि इस तरीके से भीड़ की बढ़ती अव्यवस्था और सरकार का कुप्रशासन पूरी तरीके से यह दिखाता है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं या फिर जहां पर भीड़ होने की अत्यधिक संभावना रहती है वहां पर सरकार पूरी तरीके से सिस्टम मैनेज करने में फेल है। अगर आप अपनी रिस्क पर भी वहां पर जाते हैं तो बदले में अगर आपको कुछ हो जाता है, आपको अपनी जान से हाथ धोना बैठता है तो आपको बदले में सिर्फ सरकार के लिए गिनती का आंकड़ा और 2 लाख रुपए का मुआवजा, जिसमें आपको अपनी मृत्यु की भी पहचान देनी पड़ेगी और सरकार की नजर में आना पड़ेगा कि आप भगदड़ में मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं। तो सरकार की इस तरीके की अव्यवस्थाओं पर, धार्मिक स्थलों पर पूरी तरीके से भीड़ का मैनेजमेंट व्यवस्था न होना और उसमें लगातार जा रही लोगों की जाने क्या सरकार की किस तरीके की समुचित प्रशासन की व्यवस्था दर्शाता है। कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है इसके लिए कि नहीं है, या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा और मृत्यु जितने भी लोगों की होगी आगे होगी, भगवान ना करे भविष्य में कभी कोई ऐसी आपदा है, परंतु प्रशासनिक फेरबदल के कारण अगर ऐसा होता है तो क्या भारत की जनता लोगों को या फिर सरकार को कितना ज्यादा सही और गलत मानती है। पूरी तरीके से सरकार की जो विफलताएं हैं या सरकार का जो मैनेजमेंट सिस्टम है किस तरीके से उसको उत्तरदायी ठहराता है, यह सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप भारत की जनता हैं और तीर्थ स्थलों पर अक्सर करके आप लोग यात्रा करते रहते हैं। अगर यात्रा पर इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं होती हैं सोशल मीडिया पर आप लोग जरूर बताइए, जिससे
एक तरीके की सरकार की कमियां उजागर हो सके और वहां पर ज्यादा और भी ज्यादा अनुरूप व्यवस्था की जा सके। जहां पर सरकार का इस तरीके से मैनेजमेंट फेल है और लगातार बुजुर्गों और बच्चों की जो जाने जा रही है, जो सरकार के लिए मात्र एक आंकड़ा बन के रह गई है, क्या उस पर सरकार को प्रकाश डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? आप लोग इस पर क्या राय देना चाहें, नीचे कमेंट में जरूर देखें। यह क्वेश्चन और यह कमेंट की राय हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।